तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मैं सोनित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर कलम से क्रांति। वही 10 मिनट का शो आगे बढ़ाते हैं उस चीज को। जल्दी से जल्दी आ जाइए सेशन में। क्रम संख्या देखिए, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। यहाँ से साथी कई बार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्वेश्चन निकल नहीं पाते हैं। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर आप लोगों को एक स्लाइड में पूरी कंप्लीट पढ़ने हैं। कौन कौन से शहर हो जाएंगे, जैसे यमुना नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है। आगरा कहाँ पर बसा हुआ है साथी? यमुना नदी के किनारे पर, उत्तर प्रदेश में है। साबरमती नदी के किनारे पर अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ हो जाएगा उत्तराखंड में। महानदी के किनारे पर कटक हो जाएगा ओडिशा में। यमुना नदी के किनारे पर नई दिल्ली, नई दिल्ली कहाँ पर हो जाएगा साथी? यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर डिब्रूगढ़ हो जाएगा असम में। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही गुवाहाटी बसा हुआ है असम में। आगे देखेंगे साथी, गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार बसा हुआ है उत्तराखंड में। मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद बसा हुआ है तेलंगाना में। नर्मदा नदी के किनारे पर जबलपुर शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का। जबलपुर शहर कहाँ पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे पर। गंगा नदी के किनारे पर कानपुर बसा हुआ है आपका यूपी में। उत्तर प्रदेश में कानपुर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे पर। चंबल नदी के किनारे पर कोटा बसा हुआ है राजस्थान में। इसके अलावा जो आगे नदी है गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे पर कौन बसा हुआ है साथी? लखनऊ बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ लुधियाना पंजाब में। गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है नासिक महाराष्ट्र में। जो गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है नासिक बसा हुआ है महाराष्ट्र में। गंगा नदी के किनारे पर पटना भी बसा हुआ है बिहार में। आगे देखते हैं साथी, इसके अलावा गंगा यमुना सरस्वती तीनों के संगम पर प्रयागराज बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। झेलम नदी के किनारे पर कौन हो जाएगा? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। ताप्ती नदी के किनारे पर सूरत हो जाएगा गुजरात में। क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन हो जाता है मध्य प्रदेश में। गंगा नदी के किनारे पर वाराणसी हो जाता है उत्तर प्रदेश में। कृष्णा नदी के किनारे पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हो जाता है साथी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर है। हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता बसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। यमुना नदी से अगर पूछा जाए तो मथुरा बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। राप्ती नदी से पूछा जाए तो गोरखपुर बसा हुआ है साथी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है झारखंड में। कावेरी नदी के किनारे पर तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है तमिलनाडु में। वैगई नदी के किनारे पर मदुरई बसा हुआ है तमिलनाडु में। मूठा नदी के किनारे पर पुणे बसा हुआ है महाराष्ट्र में। मांडवी नदी के किनारे पर पणजी बसा हुआ है, गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा में पड़ेगा। गंगा नदी के किनारे पर भागलपुर शहर बसा हुआ है बिहार में। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर करनूल शहर बसा हुआ है आंध्र प्रदेश में। सतलुज नदी के किनारे पर साथी फिरोजपुर बसा हुआ है पंजाब में। और इसके अलावा रामगंगा नदी के किनारे पर बरेली बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। रामगंगा नदी के किनारे ही एक और शहर मुरादाबाद भी बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी के किनारे पर जौनपुर शहर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। चंबल नदी के किनारे पर ग्वालियर बसा हुआ है मध्य प्रदेश में। महानदी के किनारे पर संबलपुर बसा हुआ है ओडिशा में। ब्राह्मणी नदी के किनारे पर राउरकेला बसा हुआ है साथी ओडिशा में। तो ये कुछ वो इम्पोर्टेंट साथी वो प्रमुख शहर थे जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। आप लोगों को समझना है, नोट डाउन करना है और इसका एक आपने चार्ट भी बनाना है अपनी कॉपी पर। तो ये वो प्रमुख शहर थे जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। आई होप साथी ये सभी प्रमुख शहर आप सभी को समझ में आए होंगे। अपनी कॉपी पर आप नोट डाउन करेंगे और बढ़िया तरीके से छोटे छोटे जो 10 मिनट का शो आता है उसका नोट्स बनाते चलेंगे। जो पिछले 10 मिनट के शो हैं साथी उनका नोट्स भी बनाया होगा, इसका भी नोट्स बनाते चलना है। ये आपके लिए इतनी ज़बरदस्त स्टैटिक जीके तैयार कर देगा। केवल ये 10 मिनट का शो, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 मिनट शो जो आपको प्रोवाइड हो रहा है केवल इसको आप करते रहना। ये 10 मिनट के शो को जितना मैं कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ उतना तैयार करते रहना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। 20-25 दिन में आप लोग खुद देखोगे कि भाई 20-25 दिन में हमारी जीके जीएस कितनी बूस्ट होती जा रही है। साथी लिखने से 70% याद हो जाता है, 60 से 70%। तो नोट्स जरूर बनाइए, छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए। 10 मिनट का कोई भारी क्लास नहीं होती है, तो 10 मिनट का नोट्स पर्टिकुलर आप लोगों को बनाना है, ये मेरे से प्रॉमिस करो। और जो भी साथी 10 मिनट की क्लास का नोट्स बना रहे हैं मुझे ऑफलाइन क्लास में कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हम बना रहे हैं नोट्स। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लेकर आऊँगा ताकि बूस्ट हो सके आपकी चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सके। जय हिंद प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।